चलिए लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर मैंने आपको होमवर्क में दिया था 30 बाई 36, बट देखिए ध्यान से अब आगे नेक्स्ट हमें करना है 35 तो आप आराम से कर सकोगे, मैं 36 से करवा रहा हूँ। आज 36, 37 एंड 38 इतना परफेक्शन से करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, देखिए मेथड है हमारी मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कौन सी मेथड है हमारी? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखिए सम नंबर 36 x plus y 2y equals to 3 and 2x plus 4y equals to 5. That is equation number 1 and equation number 2. Solve by elimination method. चलिए सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया था या तो x या तो y को इक्वल करना है, या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। हम यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो x सॉरी 1, सो 2 से पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से पूरे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 4y एंड 3 2 सा 6, इक्वेशन नंबर 3। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 4y 5 1 सा 5, इक्वेशन नंबर 4। देखिए अब हमने x को इक्वल किया, आप लोगों के सर y भी इक्वल हो गया, कोई बात नहीं, हमने x को इक्वल किया ना। ओके, सो जो इक्वल हुआ है उसकी साइन देखिए, अगर साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है और अगर साइन डिफरेंट है तो एडिशन करना है। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेस कर देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, चलिए 2x plus 4y equals to 6, 2x plus 4y equals to 5। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों तो कट हो गए भाई 0 और ये 1, सो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। याद है मैंने ऐसे करवाया था आपको। देखिए आपको कैसे याद रखना है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक सम करवाया था 33 नंबर का, यहाँ पे 0 आ जाता है तो देयर इज नो सॉल्यूशन। एक और बात आपको याद रखना है, वो याद रख लेना। अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना दोनों, भाई इक्वेशन में ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना दोनों की तो नो सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो नो सॉल्यूशन, आगे करोगे तो वही आ जाएगा, दोनों कट ही हो जाएगा ना यार, तो सर देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए देखते हैं आगे, यानी यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे कुछ भी आ जाए, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सम नंबर 37, solve the following pair of equations by method of elimination। 2x plus y equals to 5, equation number 1। 4x plus 2y equals to 10, that is equation number 2। चलिए इसमें भी किसी एक को इक्वल करना है, या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे या तो y के कोएफिशिएंट को। हम यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। सो 2 से पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। So multiply equation 1 by 2 and equation 2 by 1। चलिए 2 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 are 4x, 2 into 1 2y, 5 2 are 10, इक्वेशन नंबर 3। अब 1 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x plus 2y equals to 10, इक्वेशन नंबर 4। आप लोगों के सर इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। देखिए ध्यान से आगे हमने किसको इक्वल किया? y को, साइन सेम है ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, 4x plus 2y equals to 10, 4x plus 2y equals to 10, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट, ये दोनों भी कट और ये दोनों भी कट। यानी याद रखिए जब दोनों साइड, अरे एक ही साइड पे 0 आता है ना तो देयर इज नो सॉल्यूशन, बट अगर दोनों साइड पे 0 आते हैं ना तो यहां पे लिखना है मैनी सॉल्यूशन। देयर आर मैनी सॉल्यूशन ऑफ
पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, आ गया समझ में? अरे भाई याद रखिए, मैं अभी फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना तो नो सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। और अगर दोनों की राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन। आप कैलकुलेशन करोगे तो पॉसिबल याद रखो, यहां से देखो ये 0 आता है और ये 1 आता है तो नो सॉल्यूशन, बट दोनों साइड 0 आ जाता है मैनी सॉल्यूशन। याद रहेगा? ओके, देन नेक्स्ट सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, उसमें सम नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, उसमें फर्स्ट नंबर का सम x/5 minus y/3 equals to 4/40। चलिए पहले तो पहला इक्वेशन ही बनाना होगा यहाँ पे। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करना है ना तो एलसीएम लेना होगा। 5 3 से 15 एलसीएम होगा, तो इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 5 से। चलिए करते हैं। पहले तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। So 3x upon 15, 5y upon 15 and 4/15। दोनों की जगह पे एक ही बार 15 डिवाइडेशन देना, ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन। 4/15 into 15, 15 कट, 3x minus 5y equals to 4, that is equation number 1। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट देखते रहो। x/2 minus y/9 equals to 7/18। अब देखिए इसमें भी 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा 9 से, और 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा 2 से। तो देखिए 9 2 से 18 लाना है, 18 एलसीएम लाना है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9x/18 minus 2y/18, एक ही बार 18, 9x minus 2y, 18 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, 7/18 into 18, 18 कट, that is equation number 2। आया समझ में? अब 1 and 2 मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप कर सकोगे। इसमें तो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा। ओके, सो आप इसे सॉल्व करोगे। सिंपल है, सब y को इक्वल करना है तो 5 से इक्वेशन नंबर 2 को और 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना और फिर उसमें सब्ट्रैक्शन करना होगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है। फिर आपका x का आंसर मिल जाएगा, वो एनी इक्वेशन में पुट डाउन कर देना, y का मिल जाएगा। ओके, चलिए दूसरे में देखते हैं। सेकंड नंबर 38 में सेकंड नंबर, ये आपको कंप्लीट करना है। मैंने सिर्फ इक्वेशन प्रिपेयर करके दिए, बाकी का वर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 उसी में देखते हैं। चलिए 38 में सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 उसमें सेकंड नंबर, 4x minus 19y plus 13 equals to 0, plus 13 ऑपोजिट साइड minus 13। अरे मेथड ऑफ एलिमिनेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, इसलिए हमने उसको राइट हैंड साइड पे ले लिया। प्लस 13 ऑपोजिट साइड माइनस 13, इक्वेशन नंबर 1। नाउ 13x minus 23y equals to minus 19, that is equation number 2। हो गया ये? चलिए अब इक्वल करना है। एक काम करते हैं, x को इक्वल करते हैं। 13 से पूरे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से पूरे इक्वेशन नंबर 2 को। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 30 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। चलो 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 4 से 62x, 13 into 19, 247, यानी 247y एंड 13 into 13 minus 169, इक्वेशन नंबर 3।
अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 4 जा 62x, 23 4 जा 92y एंड 19 4 जा 76। इक्वेशन नंबर 4। और अभी साइन उसकी याद रखना, ये माइनस है सब। अब देखिए हमने किसको इक्वल किया, x को। जिसको भी इक्वल किया उसकी साइन देनी है। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, सेम साइन है, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ओके, चलिए देखते हैं। 62x minus 247y equals to minus 169. 62x minus 92y equals to minus 76। भाई सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करनी है। माइनस प्लस प्लस, ये दोनों तो कट, माइनस प्लस माइनस, 247 माइनस 92, 7 माइनस 2 5, 14 माइनस 9 5, कट करके 155, बी का साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस 169 माइनस 76, 9 माइनस 6 3, कट करके आएगा 5, 15 माइनस 7 सॉरी 16 माइनस 7 9, बी का साइन माइनस, दोनों तरफ से माइनस कट, 155y equals to 93, 155 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन, 93 अपॉन 155। देखिए 31 3s एंड 31 5s, दोनों में 31 कट, सो 3/5। y का आंसर क्या मिल गया, 3/5। अभी ये कट किया 31 3s एंड 31 5s, 31 कट, 3/5। अब ये 3/5 वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 4 जिसमें भी पुट डाउन करेंगे चलेगा। 1 में पुट डाउन करते हैं तो देखिए 4x minus 19y equals to minus 30, put y equals to 3/5, 4x as it is 19, 3/5 minus 30। चलिए 4x minus 19 3s are 57 upon 5 minus 30, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम 5 आएगा। 5 आने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4x into 5 1 into 5 57 upon 5 minus 30, 20x upon 5 minus 57 upon 5 minus 30, एक ही बार 5, 20x minus 57 equals to minus 30। 5 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, 20x minus 57 minus 13 into 5, 13 5 is 65, 20x minus 57 equals to minus 65, minus 57 opposite side plus 57, minus 65 plus 57, 20x minus plus minus 65 minus 57 that is 8, b का sign minus, 20 multiplication में opposite side division, 4 2s and 4 5s, so x equals to minus 2/5। So solution of this equation is solution of pair of equation is minus 2/5 and 3/5। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। बोलिए आ गया समझ में। सो आज मैंने पूरे इसमें इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सम स्टार्ट करेंगे, बट आज के लेक्चर में सभी सम्स आपको फिर से होमवर्क में करने हैं। ओके, अच्छी तरह से करना और याद रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।